नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। ये जो टॉपिक है वो परीक्षा में करीबन 4 या 5 अंक का आएगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इसको पूरा देखें और लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर देवेश ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल ए एन और द। दोस्तों, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी निश्चित और यह है इनडेफिनेट अनिश्चित। इनके नाम से मालूम चल रहा है कि निश्चित अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान जिसके बारे में निश्चित स्थिति होने की बात बता रहा है, और यह है अनिश्चित। तो देखो, डेफिनेट निश्चित आर्टिकल है द, निश्चित आर्टिकल द, और अनिश्चित में आएगा ए और ए एन। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि द निश्चित क्यों है और ए और ए एन निश्चित क्यों है, अनिश्चित क्यों है। तो आइए देखते हैं हम एक उदाहरण के एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आयशा एक काव। आयशा एक काव क्या कह रहा है? आयशा मैंने देखा एक काव, एक गाय। इसमें यूज हो रहा है एक का। आयशा अभी कैसे इंडेफिनेट है, देखो कैसे इंडेफिनेट है। आयशा एक काव, मैंने एक गाय देखी है। अब गाय देखी तो देखी कहां है? डेफिनेट नहीं है, ऐसी ये इंडेफिनेट है। अब और अब द का यूज होते हैं, कैसे डेफिनेट हो जाता है ये? आयशा ए काव इन द गार्डन। इन द गार्डन। आयशा ए काव, मैंने एक गाय देखी इन द गार्डन, बगीचे में। मैंने एक गाय देखी है बगीचे में, अर्थात इसकी स्थिति निश्चित हो गई है, डेफिनेट हो गई है कि गाय कहां देखी मैंने? बगीचे में। अब विस्तार के रूप में पढ़ेंगे इसको, ए एन और दा को। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, आज से पहले हमने एक नियम के माध्यम से पढ़ा था कि ए और ए एन का यूज कहां होता है। अब से पहले जो हमने पढ़ा था वो था पीछे की कक्षाओं में, कि जहां पर ए ई आई ओ और यू, जहां पे भी संज्ञा अर्थात नाउन का स्पेलिंग का पहला वर्ड ए ई आई ओ यू अगर आ जाए तो वहां पर हम ए एन का यूज या प्रयोग करते थे, और बाकी अन्य जगह हम ए का यूज करते थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सबसे सरल विधि बता रहा हूं। ये तो था स्वर के माध्यम से, ये 5 स्वर है, ये तो स्वर के माध्यम से बता रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर पहला है कि जहां पर कॉन्सोनेंट अर्थात कक्का, जहां पर स्पेलिंग का अर्थ स्पेलिंग की ध्वनि का पहला अक्षर जहां पर ध्वनि स्पेलिंग का पहला अक्षर उसकी ध्वनि, तो पहला अक्षर
ध्वनि का पहला अक्षर कक्का का हो, कक्का का हो, है ना। कैसे गे से ज्ञानी बाबा तक हो, तो वहां आप ए का यूज कर सकते हो। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देंगे, पेन, BEN, पेन, पेन, तो यहां पर क्या हो रहा है, पेन, पेन, तो ये पहला अक्षर कक्का का आ रहा है, तो ए पेन। जैसे गर्ल, गर्ल, तो यहां पर किस क्या हो जाएगा, ए, गर्ल, क्योंकि पहला अक्षर ग से ग आ रहा है, आनंद पहला अक्षर, तो यह यूज ए का यूज। और अब हम पढ़ेंगे एन का यूज। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एन। एन का यूज कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, पहले हम ए के यूज में जहां कैसे लेकर के गे से ज्ञानी तक मीनिंग का, अर्थ का पहला अक्षर अगर का से रिलेटेड हो तो वहां पर ए का यूज होगा। और अब हम पढ़ेंगे ए एन का यूज। तो इसका यूज वहां होगा कि ऐसे लेकर, ऐसे लेकर, ऐसे लेकर अनह तक, अनह तक, अह तक अगर कोई अक्षर आ जाए स्पेलिंग का, स्पेलिंग का, स्पेलिंग का पहला अक्षर, पहला अक्षर आ जाए, आ जाए, तो वहां हम ए एन का यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे, वहां पर हम ए एन का यूज करेंगे। देखो जैसे सबसे पहले भाई, तो वहां हम ए एन का यूज करते हैं, करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे एंड, ए एंड, तो यहां पर एंड, ए एंड, एंड, तो ये पहला अक्षर इस ए आई का आ रहा है, पहला अक्षर ए आई का आ रहा है, तो यहां हम ए एन का यूज करेंगे। और भी जैसे दूसरा उदाहरण है एग, EGG, एग, 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 तो इसका भी पहला अक्षर ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी किसका यूज होगा, ए एन का। इसके माध्यम से हम ए और ए एन का यूज करेंगे, ठीक है। द का यूज, अब हम द का यूज पढ़ेंगे। देखो निम्न दशाओं में द का यूज करेंगे, तो उनको हम नियमों के आधार पर देखेंगे। पहला है आकाश की, आकाश की चीजें। दोस्तों आकाश में जितनी चीजें, जैसे स्टार हो गया, मून हो गया, सन हो गया, है, इन सभी के पहले द का यूज होगा। चीजों के पहले, पहले द का यूज, द का यूज होगा। जैसे द स्टार, द मून, द सन, ऐसे। तो आकाश की चीजों के नाम, आकाश की चीजों के नाम से पहले, चीजों के पहले द का यूज होगा, ठीक है। अब दूसरा है धार्मिक, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, धार्मिक ग्रंथ। अब देखो धार्मिक ग्रंथ रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इन ग्रंथों के नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे, के नाम से पहले, से पहले, पहले द का यूज करेंगे।
जैसे द रामायण, ऐसे। इस प्रकार दूसरा जो है हमारा नियम, वो धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, और पहला था आकाशीय चीजों के नाम से, आकाशीय चीजों के नाम से पहले हम दा का यूज करेंगे। और दोस्तों तीसरा है दिशाओं, दिशाओं के नाम से पहले, के नाम से पहले, पहले। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। द ईस्ट, द वेस्ट, ऐसे। ठीक है, तीन नियम हो गए। और चौथा जो हमारा है वो है ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले या सार्वजनिक स्थलों के नाम से पहले। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले, नाम से पहले या और धार्मिक भवनों, धार्मिक भवनों के नाम से पहले। दोस्तों ऐतिहासिक भवन है जैसे ताजमहल हो गया, और भी बहुत सारे हैं। और धार्मिक भवन, धार्मिक भवन जैसे कोई टेम्पल हो गया। तो ऐतिहासिक, जो ऐतिहासिक भवन है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भवन तो है ताजमहल, ये तो भवन तो है ताजमहल, यहां पर है दा का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक भवन ताजमहल, ये ऐतिहासिक भवन है तो इसके आगे दा का यूज हो जाएगा। और दूसरा है धार्मिक, धार्मिक भवन, धार्मिक भवन, धार्मिक भवन कह सकते हैं इसको हम, जैसे गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, ये धार्मिक स्थल है तो यहाँ पर इसका उपयोग, यहाँ भी दा का उपयोग करते हैं हम। धार्मिक भवन के नाम से पहले भी दा का उपयोग प्रयोग करेंगे, और ऐतिहासिक भवन है ताजमहल, इसके नाम से पहले भी दा का प्रयोग करेंगे।